आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। हम सियासत पर लगातार बात करते रहते हैं। हम कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात वाक़ात से आपको बाखबर करते रहते हैं। हम छोटी से लेकर बड़ी खबर को आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उस खबर की कोशिश में हम कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होते हैं, कितना हम आपको बाखबर कर सकते हैं और आप कितने बेखबर हैं, ये सब कुछ हम अपने मुद्दा से लेकर दूसरे प्रोग्रामों के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जिनको उठाते हुए हमें भी बड़ा अफसोस होता है। आज का मुद्दा भी उठाते हुए अफसोस जैसी ही बात है, क्योंकि ये हमारे कश्मीर में होता नहीं था, न होना चाहिए। ये कश्मीर जिसके बारे में पिरवर कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सूफी और सन्नतों की सरजमीन है, और सबसे बड़ी बात यहाँ इस्लाम मज़हब के 99% लोग मानने वाले हैं। और जब इस्लाम की बात आती है तो एक साफ पाक मुआशरे की तश्कील, साफ पाक मुआशरा आंखों के सामने आता है। लेकिन इसी मुआशरे में, इसी कश्मीर में, जहां आए रोज़ वो कोई दिन नहीं है जब हम 4-5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने की, उनके कब्जे से मंशियात को बरामद करके ये गिरफ्तार करने की खबर नहीं करते पाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। उस दिन ये हर रोज़ ये खबर होती है और पुलिस उस पर बहुत ज़्यादा काम करी है। पिछले 1 साल से लगभग हम कह सकते हैं कि कश्मीर में पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और रोज़ के 5, 7, 8 गिरफ्तार होने के बावजूद भी बड़े अफसोस के साथ हम ये कहना पड़ता है कि न जाने कितने लोग हमारे मुआशरे की इस मंशियात के साथ हैं। अभी हम मंशियात जैसी इस बुरी लानत से लड़ ही रहे थे और इस मंशियात के ख़िलाफ़ एक अवेयरनेस कैंपेन सभी प्लेटफार्म के ज़रिए हमने भी शुरू की। आवाम में भी एहसास से बेदारी का जो मुहिम है वो जगाने की कोशिश की और उस पर कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन एक और मुसीबत, एक और लानत हमारे यहाँ देखने को मिल रही है और ये कश्मीर में अब नहीं है, पुराने में होती होगी, शायद रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसने हमारे रोंगटे खड़ा कर दिए। ये श्रीनगर का डलगेट का इलाका है और डलगेट का इलाका पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, हाई प्रोफाइल इलाका है। टूरिस्ट आते हैं, शाम को कश्मीरी लोग भी वहाँ पे जाते हैं। उस एरिया में डल झील के किनारे थोड़ा सा सुकून के कुछ लम्हात जो कश्मीर की सिचुएशन में उन्हें मिल जाएं तो उसे गनीमत समझते हैं। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे, कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस सुकून को भी गारत करने की कोशिश करते हैं। और कल शाम का वाक़ा है, श्रीनगर के डल झील के किनारे पे 2 लड़के जो हैं वो, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इवटीजिंग है और उर्दू का लफ्ज़ मुझे शायद आ नहीं है, इससे हम बदसलूकी कह सकते हैं, कोई मखसूस इसके लिए लफ्ज़ नहीं है। और इसी बदसलूकी में 2 लड़के जो हैं वो पाए जाते हैं। पुलिस जो है फ़ौरन एक्शन करती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर जाती है। और इन दोनों के नाम आपको बताते चलें। एक का नाम साकिब महराज शेख है, इसके बाप का नाम महराजुद्दीन है, और दूसरे का नाम फैज़ान यूसुफ शेख है, इसके बाप का नाम मोहम्मद यूसुफ है। ये दोनों कनेदीवार हवल श्रीनगर के रहने वाले हैं। और इन दोनों की बात करें तो अपने बहनों के लिए बड़े मुहाफिज शेर बने होते हैं, लेकिन किसी और की बहन के लिए ये दरिंदे बन रहे थे। तो इंसानियत के इसी तकाज़ों को हम पूरा करने की कोशिश करते हुए आज के इस प्रोग्राम में ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे नज़र रखे हुए हैं। और आज इस प्रोग्राम में चूँकि कल इस प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, दोनों गिरफ्तार हुए, फ़ौरन DC श्रीनगर का ट्वीट भी आया और DC श्रीनगर ट्वीट में बताया कि एक तो इनके खिलाफ कार्रवाई और जो स्कूटी इन्होंने इस्तेमाल की उसको भी रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कराया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। RTO कश्मीर ने शाम गए ऑर्डर भी निकाल दिया, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ऑर्डर भी है, और उन्होंने उनकी स्कूटी की रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म कर दी। और यही मुद्दा आज हमारा, कितना हमारा मुआशरे में ये तकलीफ दे माहौल है और इस माहौल में हमारी क्या जिम्मेदारी है और पुलिस हमारी कितनी प्रॉम्प्ट एक्शन करती है और कितने इस पे काम कर रही है, ये आज हमारे प्रोग्राम का मुद्दा। और इसी मुद्दे में मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगी मिस्टर मनशा बेग जी। मनशा बेग हमारी SDPO नेहरू पार्क हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ मेरे साथ एडवोकेट अस्मा है, ये श्रीनगर से वकील हैं और इस पर हमारी मंशियात से लेकिन मामला पे बड़ी नज़र रखे हुए हैं। और साथ साथ में मेरे साथ कुपवाड़ा से भी एडवोकेट मनशा जी, खुशामदीद आपका। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया है। ज़रा आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, कल का एक्शन थोड़ा सा बताइए, उस पर हम ज़रा और तफसील से जाएंगे। कल हुआ क्या था, एविडेंस, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या थे कल के? मनशा जी, मनशा जी अगर आप तक आवाज़ पहुँच गया, थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमें बताइए कल के जो वाक़ा हुआ। ज़रा मनशा का ऑडियो थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। मैं एडवोकेट अस्मा
एडवोकेट अस्मा तक अगर आवाज़ पहुंच रही है, बताइए अस्मा जी, हमारे शहर में ये नहीं होता था, तो वाकई में ये क्या अब तक रिपोर्ट नहीं होता था, या कि ये है कि रिपोर्ट इस पे ज़्यादा ये होता नहीं था मुआशरे में? तो हमेशा रिपोर्ट होता था, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से अभी तक मुझे लग रहा है कि लड़कियां चुप करती थी हमेशा, मतलब वो डर जाती थी। हाँ, ताकि हम कैसे रिपोर्ट करें, सामना कैसे करें सोशल मीडिया का, घर वालों का सामना कैसे करें। मुझे लग रहा है कि वरना हमेशा मतलब लड़कियां आगे होती है इस चीज से, लेकिन मुझे लगता है वो डर के मारे हो चुकी है। एडवोकेट अस्मा, लड़कियां रिपोर्ट नहीं करती थी, वो सोशल स्टिग्मा हम इसे कह सकते हैं, वो था। जी जी, सोशल स्टिग्मा था। लेकिन कल का रिपोर्ट जो वाक़ा हुआ है, एडवोकेट अस्मा से अगर मेरी आवाज़, मनशा जी से मेरी अगर आवाज़ पहुंच रही है उन तक, मनशा जी, कल ये जो मामला कल का हुआ, ज़रा हमारे पास बताएंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे कल के? मनशा जी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं कुछ कल के, वो हमें बताएंगे किस तरह के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे? एडवोकेट अस्मा जी, जी हम एक अब कल का जो वाक़ा है इससे हमें क्या सीख मिलनी चाहिए? क्या हमारी लड़कियां बहादुर हो चुकी हैं, वो मुकाबला कर सकती हैं, या मुझे कल का मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि एक वेलकम स्टेप है। मुझे मतलब ये तो बहादुरी की बात है, ये तो मतलब सबसे मतलब अच्छी बात है कि कल लड़कियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी, सोशल स्टिग्मा मतलब उस चीज से ये लोग बाहर आई, इन लोगों ने आवाज उठाई। मुझे लग रहा है कि कल के वाक़े से मतलब एक मुआशरे के लिए, हमारे कश्मीर के लिए एक सबक है जो कल वाक़ा आया, जो इन लड़कियों ने जो हिम्मत की सब कुछ पीछे छोड़ते हुए कि मतलब कल हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये चीज इन लोगों ने पीछे छोड़ा और इन लोगों ने इस चीज की कंप्लेंट की। ये उन्होंने अपने लिए नहीं किया, ये उन्होंने उन सब लड़कियों के लिए किया, सब बहनों के लिए जिनके जो ये फेस कर रही है, जिनके साथ होता रहता है या इसके बाद कभी अल्लाह बचाए मतलब होने वाला होता है। ये एक सबक उन लोगों के लिए और उन लड़कों के लिए भी जो मतलब सोचते होंगे हम एवरेजिंग करेंगे, हमारी लड़कियां मतलब ये जब बाहर निकलती है स्कूल से, कॉलेज से या घर से, मोहल्ले गलियों में चलती है, मतलब किसी के घर में कोई मेल नहीं होता है, कोई मतलब शॉप पे जाती है कुछ खरीदने के लिए या कोई भी ऐसी चीज होती है, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं खुद को फील करती है जब वो बाहर निकलती है इसी इंटीजिंग की वजह से। मुझे लग रहा है कि कल की स्टेप से मुझे लग रहा है कि बहुत ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि ये जो कल वाक़ा हो गया ये कंप्लीट फाइल होगी। इस चीज की वजह से मुझे लग रहा है कि कल ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी लड़कियां इस चीज से ये हो गई। मनशा जी, आप तक अगर आवाज़ सही आ रही है तो मुझे कल के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताइए, और ये बहादुरी जिन लड़कियों ने दिखाई उनके लिए आपके क्या अल्फाज हैं? जी, कल का जो इंसिडेंट हुआ इसमें एक चीज जो बहुत अप्रिशिएबल रही है कि जो बच्ची है जिसके साथ ये वाकया पेश हुआ, शी हैज कम फॉरवर्ड। उसने काफी करेज दिखाया है, हिम्मत दिखाई है इस चीज को रिपोर्ट करना, क्योंकि जो एक मेन इशू रहता है वो ये रहता है कि रिपोर्टिंग नहीं होती है ऐसे इंसिडेंट्स की। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंसिडेंट वाज कि इसको रिपोर्ट किया गया वेल इन टाइम। वी केम अक्रॉस अ ट्विटर के माध्यम से हमें पता चला कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है डलगेट एरिया में। एक बच्ची थी जिसके साथ ई टीजिंग और स्टॉकिंग का इंसिडेंट पेश आया, एंड वी इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ टीम एंड द टीम स्वंग इनटू एक्शन। और हम लोगों ने कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया, उनको विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी अरेस्टेड देम एंड वी लॉन्च्ड एन एफआईआर इन द केस। यूजुअली मनशा जी, आपका जो एरिया है हाई प्रोफाइल एरिया है, या टूरिस्ट भी होते हैं यहाँ पे, कश्मीरी भी होते हैं, और ये मनचले जो होते हैं यहाँ पे ये भी होती है। इसको रोकने के लिए किस तरह के इकदाम आप चाहती हैं, किस तरह से लोग सामने आए? कल की बेटी एक ने तो किया रोल अपना, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा किस तरह का रोल करती? आपकी आवाज फिर से कम आ रही है मनशा जी। कल का जो वाक़ा है इसके बाद हमारे लोगों को क्या समझना चाहिए, किस तरह से हमारे बच्चों को सामने आने चाहिए? ये जो लोग होते हैं इस टाइप के, जो स्टाकर्स वगैरह, इनको रोकने के लिए किस तरह बच्चियों को सामने आना चाहिए?
में बात की कि अगर हम एरिया की बात करें, इस तरह के इंसिडेंट्स ऐसे एरियाज में दे आर प्रोन टू हैपन, जहां पब्लिक फुटफॉल बहुत होता है या टूरिस्ट फुटफॉल बहुत होता है, तो इस तरह के इंसिडेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पुलिस की तरफ से देखेंगे तो हमारी काफी ज्यादा पुलिस प्रेजेंस रहती है, यूनिफॉर्म्ड एज वेल एज इन सीबीज, टू टेक अ स्टॉक ऑफ दीज इंसिडेंट्स एंड इन पे इमीडिएटली, सो दैट वी कैन स्विंग इनटू एक्शन, नंबर वन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें रिपोर्टिंग का एक रोल, जैसे मैंने पहले ही कहा है, तो लोगों को भी दे शुड कम फॉरवर्ड जब भी वो ऐसा कोई भी इंसिडेंट, चाहे उनके साथ हो या वो विटनेस करें कि किसी और के साथ हो रहा है। हमने बार बार ये रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज सामने आइए, रिपोर्ट कीजिए, एंड वी विल टेक एक्शन इन ऑल सच इंसिडेंट्स। एक और सवाल, अगर किसी लड़की के साथ कोई ऐसी बदसलूकी करता है और वो लड़की शायद खुद डरे, लेकिन कोई और उसको देखता होगा, वो अगर रिपोर्ट करे, क्या उस पर पुलिस एक्शन लेती है? ले सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जी, जैसे ही हमारी नॉलेज में कोई भी इंसिडेंट आता है, डायरेक्टली थ्रू द कॉम्प्लेनेंट या कोई और विटनेस हम तक पहुंचाता है, और अगर इंसिडेंट कॉग्निजेबल है, पुलिस के इख्तियार में है, तो हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेते हैं। एडवोकेट अस्मा भी मेरे साथ मौजूद है। अस्मा जी, मैं भी खुद बेटी का बाप हूँ, हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर निकलती हैं। मुझे एक बार अपने ही लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि बसों में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या वाकई में इस तरह का है लड़कियों के लिए कि उनका बसों में चलना परेशानी हो जाती है? जी जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे ऑब्सीन गेस्चर्स होते हैं, विस्लिंग होती है, स्टॉकिंग होता है, स्ट्रीट पासेस होती है। मुझे लगता है ये सारी चीजें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती है। मैं मतलब बहुत साल पहले एक बार खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने यूज किया है। मैं जब चढ़ी, मतलब मैंने भी कुछ ऐसी चीजें मतलब नोटिस की, मेरे नोट्स में भी कुछ ऐसी चीजें आई। मुझे लग रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इस चीज के लिए है, इस चीज इनका उनके लिए मतलब ये इजी वे बन जाता है इस चीज के लिए। मंजा जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा उसके बारे में बहुत से, मैं सुबह से जब इस प्रोग्राम को वर्कआउट कर रहा था, बहुत से बच्चों ने मुझे बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिजिकल उनके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलात आते हैं। बहुत बच्चों ने बताया कि उनको धक्के दिए जाते हैं, पुश किए जाते हैं और बदतमीजियां की जाती हैं। उस पर उन बच्चों को क्या करना चाहिए? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बाकी है, क्योंकि यूजुअली उनने, मुझे एक बच्ची ने बताया कि लोग तमाशा देखते हैं, लोग कहते हैं हंस क्या, और यूजुअली अगर लड़की कभी कोई वहां पे आर्गुमेंट करती है, उसको कहते हैं आपको जाओ गाड़ी में, इसमें टैक्सी कर लो, ऑटो कर लो, आप क्यों बस में बैठी है, इस तरह के उसने बताया। क्या उस पर कुछ कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है? ये कहूंगी कि जब भी ऐसा कोई भी वाकया पेश आए, इसको इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए, चाहे आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी में जाइए, नंबर वन, या हमने एक वुमेन हेल्पलाइन भी चालू की है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस श्रीनगर, और वो ट्विटर पे अवेलेबल है, उसके हम नंबर्स भी शेयर कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने उसको पब्लिक किया है। इन वुमेन हेल्पलाइंस पे वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, एंड पुलिस का रिस्पांस टाइम विल बी मिनिमम। रिस्पांस पुलिस का पार्टी पहुंचेगी और आपको रिक्वायर्ड हेल्प मिलेगी। चलिए, मैं दोबारा आपके जो नंबर्स हैं वो आपको शेयर कर देता हूं, अपने नाजरीन को बता देता हूं जो पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और ये पर्टिकुलरली खवातीन के साथ है। एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ लगातार कॉपरेट करते हैं, और श्रीनगर में उन्होंने इस मनशियात से लेकर दूसरे क्राइम के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और पुलिस की कितनी तारीफ की जाए कम है इस पे मामले पे। नंबर बता देता हूँ, नंबर के साथ ही बताऊंगा कि मुझे सिर्फ 10 सेकंड का कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद पहले नंबर बता दूं, 9596, जो नोट करना चाहें, 9596770601 और 9596770602, ये श्रीनगर पुलिस के नंबरात थे। अपने नंबर्स, आप ये नंबर्स अपने मोबाइल में वो बच्चियां सेव भी कर सकती हैं। एक मिस कॉल पे भी आपको पुलिस यहां पे पहुंच सकती है, राकेश बलवाल का ये प्रॉमिस है। लेकिन मैं एक छोटा सा 10 सेकंड का कमर्शियल ब्रेक लूंगा, उसके बाद दोबारा मैं ये नंबर आपको बताऊंगा, नंबर नोट करिएगा। और मेरे साथ जो है मनशा जी हैं, एडवोकेट अस्मा, कोशिश करेंगे हमको पड़ा निदा फिरदौस एडवोकेट जो है रूरल एरियाज में क्या सिचुएशन है उस पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा तिजारती वक्फा।